सिर्फ कंचन कुमारी के लिए मैंने अपने अरमान ठान लिया था दिल में कि जिस रोज ये कंचन कुमारी का शादी होगा मैंने इन हाथ से करोड़ों हत्या क्या होना नहीं, अगर इस हाथ से कन्या दान कर देंगे परमात्मा मुझे मुक्ति का दान देंगे। बात सही है, बात कुछ नहीं है, इतना ही बात है और कुछ नहीं बात है। जब वो हंसते रोते हुए आई तो मैंने उसे पूछना चाहे क्या बात है कि आई था तूने दूसरे रोज मैंने देखती थी कहीं से खेल करके आती थी, उछल करके गोद में बैठ जाती थी, खाना मांगती थी, खाना तुम्हें खिला करके रिटर्न कर देती थी। अच्छा बात है, लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि तू हंसते हुए नहीं आई है, रोते हुए आई है, क्या बात है? तो कहने लगी चाची मुझे खिलौना चाहिए। बस हाँ। अरे पगली ये छोटी सी बात के लिए तुम मेरे साथ सच करवाई। मैंने बोली कि ऐसी कौन सी खिलौना तुम्हें चाहिए? कि खिलौना तो तुम्हारे पास बहुत ढेर सारी खिलौना है, तो आप क्या करेगी खिलौना लेकर के? बोलेगी वो छोटी बच्ची बोल करके सुना दी कि चाची वो खिलौना अपना या अपना मोबी किला में नहीं है। तो मैंने बोली कि अगर मोबी किला में नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम्हें मंगा दूंगी। काका कहते सुनाओ। कहने लगी 3 खिलौना है वो, चंदा चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा, ये जहां भी मिले मुझे दे दे ले ला करके मैं खेलूंगी। बस यही बात बोल करके ये 3 खिलौना वाली मैं सोनपुर का मेला जा रहा हूँ, सोनपुर का मेला से खरीद करके ले आएंगे और खुशी से अपने कंचन कुमारी को दे देंगे। वो आपको वहां नहीं मिलेगा। अगर सोनपुर का मेला में रानी ये 3 खिलौना नहीं मिलेगा मैंने 51 किलो में टीका भेजा देता हूँ। आज से राज मोहब्बा में मेला का तैयारी करता हूँ। जो भी दुकानदार जो भी मदियारा सामान वाले होगा जिस खिलौना के ऊपर कंचन कुमारी का नजर पड़ गया वह खिलौना कोई माय का लाल पैदा नहीं दिया कि कंचन कुमारी को कोई रोक सकता है। आप इस मोबी किला में अगर शानदार की मेला लगाएंगे तो मेला में ढेर सारे खिलौना वाला आएगा, लेकिन वो खिलौना आपके मोबी राज में नहीं आएगा। किस लिए नहीं आएगा? किस लिए नहीं आएगा? वो 3 खिलौना में माँ लक्ष्मी की विराजमान है। क्या? हाँ। तो वो 3 खिलौना कहाँ मिलेगा? जिस राज में वो खिलौना है उस राज में ढेर सारी संपत्ति है, उस राज में सुखों का ढेर लगा हुआ। रानी आज तक ये बाबू रुद्र सिंह से कोई राज नहीं छूटा है और कौन सा राज पर मैंने चढ़ाई नहीं किया। मेरा नाम सुनते ही कितना 36 साले को धड़िया में पेशाब उतर जाता है। इस बात को मैं भी जानती हूँ। सुना लो पुसाला रानी जी सजा सारा ये पुसाला सुनियो रानी फूला पा
कौन सा नाम खिलौना का बोली? खिलौना का नाम है चंदन चरखा कटा खिलौना और मरमन बाजा। ये खिलौना आपको कोई राज में नहीं मिलेगा। यार जितने राज में आपने चढ़ाई किए हैं शायद आप उस राज नहीं गए हैं। रानी हमसे कोई राज नहीं छिपा है, चाहे आकाश हो या पाताल हो या कोई मर्द भुवन हो, मैं मुझसे कोई नहीं छूटा है रानी। ये खिलौना कहाँ है रानी? ये खिलौना आपको मिलेगा बहुत ही शानदार नामी गामी राज। कहाँ है? जिसका नाम है, जैसे ही आपने चढ़ाई कीजिएगा तो आप नाम सुनते ही झूम उठिएगा। वो खिलौना आपको मिलेगा दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास। क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? दलकागढ़ का नाम सुनते ही आप जमीन पे क्यों गिर गए? रानी धरती मूरा कते दिन के दुश्मन रहिया रानिया क्यों गिर गए? बदला छू कैला रानिया बाबू रुदल सिंह से। हमें नहीं जय रानी दलकागढ़ हमें नहीं जय रानी खिला दलकागढ़ नाम है सुन कर रानी का लजबा थारो थारा नमवाज सुन कर रानी है का पैसे सारी किया ये करिए गलिए सब हमार किया जे करिए गलिए हरिए मोती है
आज तक मैंने जो भी कहती रही आपने बड़ी हंसी खुशी से ला कर दे देते थे, लेकिन आज एक बच्ची की खुशी के लिए 3 खिलौना लाने के लिए दलकागर से मैंने आपको बोले तो आप दलकागर का नाम सुनते ही आपका कलेजा ठर्रा गया। क्या बात है, थरथरा गया। रानी ऐसा बुद्धि तुम्हें कौन दिया था रानी कि ये दलकागर में 3 खिलौना मिलता है? मुझे कोई नहीं दिए थे। तो फिर तुम अपनी जवान से कैसे निकाल दिया ये दलकागर का समाचार? मैं इस बात को जानती थी कि दलकागर में वह सामान मिलता है राजा भरत सिंह के पास। सिर्फ नाम सुनी हूँ। रानी मैं भी नाम भी सुनता हूँ लेकिन शक्ल से नहीं देखा हूँ भरत सिंह को। रानी छोड़ दे वो 3 खिलौना का चर्चा। क्यों मैं छोड़ूंगी? ये रानी हमसे नहीं होने वाला है। ये चंचल चरखा मरवन बाजा कट खिलौना रानी हम कौन ला करके पूरा करेंगे ये बात? रानी अगर दलकागर का समाचार सुन लिया रानी तो तुम सर पटक पटक करके मर जाएगी। आखिर बात क्या है कि आप जाने के लिए नहीं चाहते हैं? रानिया सुनला रजिया माया के राजाल में रानी सैला रानी के सुना बाराहे का दिन के रहिया कल का कोई नहीं छातरी जाय छैयो दलकागर कोई घोड़ा जाने के लिए उसके राज में तैयार नहीं है। जखनी सु नहीं छै रानी ये भारत सिंह के नाम छात्री सभा के ताला पर टूटिए जाय छै हे अरे ये है कुशाला कई के रानी का दियो बाला सारे ये कुशाला कई रानी तूने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया रानी मेरे साथ। मैंने क्या जुल्म कर दिया हूँ? आज समझ गया रानी कि तूने आज अपने भाई बाप का बदला तूने आज मुझसे ले लिया रानी। ऐसी को भाषा क्यों बोल रहे हैं यार? अगर मैं ये सोचता रानी कि तुम आगे चल के तुम मेरे साथ अपने भाई बाप का बदला लेता तो तुम्हारी दोला फना करके मैंने नर्मल किला से राजमहल नहीं लाता। इस तरह की वातावरण आप क्यों कर रहे हैं? कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ चुकी हूं मैंने आपको? रानी दूसरे का छतरी के हाथ में मुझे मरने के लिए मत दे रानी। अगर ज्यादा तकलीफ हमसे हो गई है रानी उठा ले मेरे हाथ के तलवार मेरे गर्दन पर चला दे रानी।
लेकिन मैं दल का घर नहीं जाऊंगा रानी, नहीं जाऊंगा। नहीं जाइएगा? नहीं जाऊंगा रानी। अगर तुम अपने आप को मेरे गर्दन पर तलवार नहीं चलागी रानी, तो मैं दल का घर जाने से पहले अपने सर उतार करके तुम्हारे सामने रख देता हूं। इस तरह की वातावरण मत कीजिए। लगाई मरब सामना रानी तो मुझे अभी तक पता नहीं कि क्यों नहीं जाने के लिए चाहते हैं आप। तलवार लगाई मारिए जयदा साही हाल कहियो समिए सही साही हाल कही के रानी के सुना। ठीक है, तुम दल का घर का समाचार सुनने के लिए चाहती है? सुनने के लिए मैंने अगर तूने दल का घर का समाचार सुन लिया रानी, तो तुम्हारी 2 टुकड़ा कलेजा हो जाएगी। क्या? हाँ रानी। क्यों? रानी, आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताता हूँ। आज तक किसी को मैंने ये बात अपने मन की नहीं बोला हूँ रानी। मैंने 2 बार चढ़ाई दल का घर पर किया रानी। मेरा हिम्मत हार करके वापस लौट करके चला आया हूँ रानी। मेरा शरीर, मेरा हिम्मत काम नहीं किया, मैंने दल का घर चढ़ाई छोड़ दिया रानी, वापस लौट करके घर आया रानी। जो छत्री दल का घर जाता है रानी, जाता है जिंदा, लेकिन दल का घर से लौटता है तो अब मुर्दा लौटता है। आखिर बात क्या है? दल का घर में ऐसी कौन सी बात है कि इंसान जाता है जिंदा और लौटता है उधर से मुर्दा? कहीं वो सुनने के लिए चाहती है? कहीं वो राजा दायित्व तो नहीं है? दायित्व तो इंसान को खा जाते हैं। अरे ये दायित्व नहीं है रानी, ये भरत सिंह कालों का काल महाकाल पैदा लिया है दल का घर। अगर दल का घर के समाचार सुनने के लिए चाहते हैं तो ले रानी, मैं दल का घर के राजा भरत सिंह का समाचार सुनाता हूं। अगर तू भी सुन लिया तो सर पटक पटक करके रोना शुरू कर देगी। आइए श्रीमान, आप है हमारे मान्य सनोज ठेकेदार बाबू, आप है सनोज ठेकेदार बाबू। आपके तरफ से 3 खिलौना लाने के लिए, चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा लाने के लिए शानदार 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे सुनियो कुशाला रानी दल का गारा राज के, जरा काका के सुनाइए क्या खासियत है उसमें। रानी ये सुनिए भारत सिंह के ये प्यार, आए सुनिए कुशाला रानी किला है दल का राज के। रानी ये सुनिया हमारी है प्यार, आहे कठिन लड़ाई रानी किला है दल का राज ने।
ये चक्रा डर से रानी चांद सूरज डरा। रानी भरत सिंह का नाम सुनता है तो चांद सूरज भी अपने बादल में छिप जाता है। आगे सात कोस में रानी दल दल बहै छै। हे कदम राखत रानी पाताल पहुंचा। रानी 7 कोस तक दलदल बहता है। रानी जो छात्री उस दलदल में पैर रखता है तो सीधे पाताल पहुंच जाता है। क्या रानी 14 कोस में रानी बर्फ के पानी है बहता। रानी 14 कोस तक उसके राज में बर्फ का पानी बहता है। रानी उस बर्फ के पानी में रानी कोई भी छतरी या कोई भी जानवर अगर उंगली भी देता है रानी तो पूरे शरीर व छतरी का पानी पानी बन करके उसी बर्फ के पानी में बह जाता है। रानी ये सुनिए तलका करके आया उल्टा भाला गारल रानी पाजी है भरत सिंह के। हे सब भाला के नोक पर रानी जहरा मिला। अहे पंछी बैठे रानी पंछी मारी जाए छै। रानी अगर ये 2 संकट कोई पार भी करता है तो उसके राज में उल्टा भाला जमीन में वो भरत सिंह गलाया है। सब भाला के नोक पर वो जहर मिलाया है। रानी अगर वह भाला का नोक पर मक्खी भी बैठता है तो मक्खी भी अपने राम राम को प्राण तेज देता है। अहे गेट गेट पर रानी सैना तैयार छे। ये यार तैयार रानी मोगल है बैठा। आए जो कोई छतरी जाय छै दल काहे गरल रहीले लठियों ने या बैरानी दल कर सजा। लठियों ने या भाई छतरी सब दल का गार से जो कोई छतरी दल का लठियों बाबू वो दल का गार से घेरी घेरी मारे रानी भारत सिंह ये जा। घेरी घेरी मारे रानी पाजी भारत सिंह घेरी घेरी मारे रानी भारत सिंह घेरी घेरी मारे रानी वो भारत सिंह। गेट गेट पर मुगल पठान को तैनात कर दिया है। जो भी छतरी उसके राज पहुंचता है रानी कोई लौट करके जिंदा वापस नहीं आता है। इस बात को मैं नहीं जानती। अगर तुम इस बात को नहीं जानती थी रानी तो धोखा से मेरे साथ तूने सच क्यों करवा लिया। तूने सच किया रानी मेरे गला में फांसी का फंदा लग गया रानी। ठीक है अब मैं जाने के लिए आपको नहीं दूंगी रानी। अब तो जाने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर मैं इस तरह की वातावरण मैंने जानती तो मैं कदापि आपसे सच नहीं करवाती। मैंने तुम्हें समझा रहा था रानी लेकिन तूने नाना प्रकार का तूने मेरे साथ धिक्कार दिया। तूने जीते ही जिंदगी में रानी मुझे आज कफन दे दिया।
रिश्ता तुम्हारी खत्म हो गया। रानी फूला जीवन है आइए श्रीमान, आप है हमारे छोटन यादव, इनके तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं मेरे समय आपको नहीं जाने के लिए। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रानी, तूने साथ कर लिया रानी, मैंने तुम्हारे साथ साथ कर लिया हूँ। अब मुझे दल का घर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने बोला खबरदार, अगर एक बार स्वामी का नाम लिया मैंने तुम्हें लाख बार समझा रहा था, लेकिन तुम मेरे बात को नहीं किया। रानी ऊपर के चढ़ के